बोले दीनबंधु भगवान की। जो अपनी जिब्या के द्वारा सच साच बोलने के अंदर, सत्य बोलने के अंदर ही वो लज्जित होता है। सत्य बोलना आज के युग में पाप मान लिया है। आज जिब्या के द्वारा महाप्रभु का नाम लेना, 18 घंटा विश्व में जीव जागृत रहता मगर 5 मिनट भी परमात्मा के नाम को नहीं लेता। 18 घंटे में 5 मिनट कोई ज्यादा नहीं। तो आपने कहा अभी तो महाप्रभु की देन मनुष्य शरीर में रात दिन के श्वास 600 और 21,000 श्वास है, मगर इसमें 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते। जो न करई राम गुण गाना, जिये दादुर जिये समाना। उस मनुष्य की जिब्या कैसी है? दादुर यानी मेंढक की जीभ के समान। इसलिए हमारे को एक एक विषय को समझ के ये सुसमय उपलब्ध है विश्व विराट में मनुष्य शरीर का, इसका लाभ उठाना चाहिए। तो सब भाई बड़े प्रेम से श्री राम मंत्र महामंत्र पद है। आदिनाथ शंकर भगवान के श्री मुख से इस मंत्र की भी उत्पत्ति हुई है। आधे 1000 नाम के तुल्य ये नाम है। बड़े प्रेम से सब भाई उच्चारण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले सद्गुरु भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। धर्म शास्त्रों के अंदर महाप्रभु के अवतार जो बताए हैं, निराकार भगवान के साकार अवतार, दो रूप में, नित्य और नैमित्तिक रूप में, इनके भी तीन तीन अंश है। तो जो अवतार होते हैं उनका जो शरीर होता है, स्थूल शरीर, वो केवल पुण्य का बनता है, उसको दिव्य शरीर कहते हैं। और ये जो मनुष्य कोटि का शरीर है, ये पाप पुण्य दोनों कर्मों का मिश्रित पंचभौतिक शरीर बनता है। इसीलिए हमारे जितने भी जो अवतार होते, संत अवतार, वो दिव्य ज्योति स्वरूपी उनका जो है शरीर रहता है। ऐसे जो हमारे गोस्वामी जी का आज के 500 वर्ष पहले इस हमारे पवित्र भारत भूभाग में अवतार हुआ था, और आज भी आपके शब्दों में वो ज्योति है जो श्रद्धालु जिज्ञासु जन आपके शब्दों को श्रद्धा पूर्वक जो अंत्यकरण में ले लेते हैं, तो अवश्य जो है उसको लाभ प्राप्त होता है। देखिए, भगवान श्री राम, आपकी भक्ति में क्या शक्ति है। माता शिवरी वो बाल्यकाल के अंदर उसका संबंध करने के लिए मेहमान आए थे। आपकी स्वजाति के उस दिन माता शिवरी के माता पिता ने क्या किया, जंगल में से जानवर मार के लाए। जब वो जंगल में से जानवर मार के लाए, तो इसके कुछ पहले जन्म के संस्कार थे। बाल अवस्था होते हुए भी माता शिवरी वो अपने माता पिता को पहुंचती है कि ये आज ये जानवर मार के क्यों लाए। तो माता पिता ने कहा कि बेटी, आज तुम्हारा किया कि आज संबंध के लिए भी ये जानवर आ गए, 2-3 जानवर लेके आ गए, तो न जाने शादी के बाद में शादी तक तो कितने आएंगे। उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे, वो अंकुर उनमें प्रकट हो जाता। माता शिवरी बाल काल में रात्रि के समय में वो अपने वह कुटिया से निकल जाती है, अपने मकान से, और निकलते क्या करती है, वो दौड़ती है। दौड़ती है जंगल के अंदर। जो ही प्रकाश सूर्य उदय होने का समय आता है, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती, और उसको ये भय था कि मेरे पीछे से जो है मेरे माता पिता मुझे पकड़ने के लिए आ जाएंगे। और वापिस दिन अस्त होते ही फिर वो चलने लगती, दौड़ने लगती। जो दिन जहां तक उदय रही हो वहां तक दौड़ती। वही सूर्य उदय होने के बाद में पेड़ पे चढ़ जाती। दिन को जो फल फ्रूट जो पेड़ों के नीचे गिरे हुए थे, उससे वो अपने जो है उधर पूर्ति करती थी। ऐसे चलते चलते वो लगभग 33 दिन तक दौड़ी। ये जो है इतिहासों का प्रमाण है।
दौड़ते दौड़ते वहां पे जो जहां पे मतंग ऋषि इत्यादि तपस्या करते थे वहां अन्य वन के अंदर वो पहुंच गई। वहां पे सैकड़ों महात्मा धोना तप रहे थे। उनको देख के माता शिवरी को विश्वास हुआ कि यहाँ पे महात्मा लोग हैं, अपना समय भी पास हो जाएगा। पास में एक पहाड़ की एक पत्थर की चट्टान थी, कन्नरा के स्वरूप में झुकी हुई, वो उसके नीचे उसने आसन लगा लिया। वो दिन के टाइम में पेड़ पौधों के नीचे जाके फल फ्रूट खा के वो अपना समय निकाल लेती, उदर पूर्ति करती और महाप्रभु का नाम चिंतन करती। ऐसे करते करते कुछ समय बीता। एक दिन माता शिवरी को ये विचार आया कि संतों की सेवा करने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। एक दिन वो क्या करती है, दिन को जाती जो काष्ठ लाके अपने उस कंदरे के पास में रख लेती है, सूखी लकड़ी काट के। और रात्रि को जब समय आता तब वो धीरे धीरे जाती है और महात्माओं के दोनों के ऊपर वो सूखी लकड़ी डाल देती। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। महात्माओं ने सोचा कि रात्रि को लकड़ी कौन डाल जाता है यार, यहाँ पे कोई चोर आता है। सब इकट्ठे हुए और उन्होंने मीटिंग की कि आज चोर को पकड़ना कौन आता है। महाराज क्या होता है, उस दिन महात्मा लोग सो तो गए मगर निंद्रा नहीं निकाली। आखिरी में क्या होता है, वो रात्रि के वही समय के अंदर अपना समय आया। उस वक्त में माता शिवरी वो काष्ठ लेके जाती है और जो ही वो धोने के ऊपर डालने लगी, उसी वक्त में एकदम महात्मा लोग जो है आवाज लगाते, गुरुजी पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया, दौड़ो पकड़ लिया, दौड़ो पकड़ लिया। माता शिवरी घबरा जाती और बेहोश होकर उसी जगह गिर जाती कि आज तो मार देंगे। तो उनके गुरुजी थे मतंग ऋषि, वो दौड़ के आए और उन महात्माओं को कहा कि भैया इसको छूना मत और कोई इसके देना मत। जब वो माता शिवरी की बेहोशी दूर हुई, वो घबराती है, तो मतंग ऋषि कहते हैं कि बेटी तू घबरावत, तू ये काम क्यों करती है। तो वो जैसे जानती थी वैसे बताया कि महाराज मैंने सुना था कि संतों की सेवा करने से भगवान विशेष प्रसन्न होते हैं, तो मैं भी जो है जंगल से काष्ठ ला के इनकी सेवा के अंदर रख दूं, वैसे दिन को तो ये सेवा नहीं करने देते, इसलिए मैं रात्रि को जो है मैंने ये काम किया। 2-3 रोज हुए मुझे करते। तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी ऐसा करो, कल से रात्रि को काष्ठ नहीं लावे और दिन के अंदर इलाके डाल दे, क्योंकि रात्रि को बहुत जहरीले जानवर रहते हैं, जंतु रहते हैं और हिंसक पशु भी रहते हैं। अगर तेरे को तकलीफ दे दे तो फिर वो पाप हमारी तरफ आ जाता है, इसलिए तुझे सेवा करनी तो दिन को ही करे। इतने में तो वो सब जितने ऋषि थे वो बोल गए कि महाराज ये हमें बर्दाश्त नहीं, हमने घर की स्त्रियों को छोड़ा है और फिर यहाँ की क्या इन स्त्रियों को इसको रखें, हम तो ये चाहते नहीं। अगर आपका ऐसा जो अगर विचार है तो आप अलग कुटिया बना लें। मतंग ऋषि ने कहा कि मेरे मुंह से वचन निकल गया, वो तो मैं तो अब लौटा भी नहीं सकता। आप दूना के ऊपर जो इसको काष्ठ की सेवा नहीं दोगे तो मैं तो अवश्य दूंगा।
फिर वो गुरु जी के पास में वो रहती थी, गुरु जी की सेवा करती और वो आपके जो है चिंतन मनन इत्यादि में वो साथ देती थी। जब गुरु जी का शरीर छूटने का समय आया था, उस वक्त में गुरु जी ने कहा कि बेटा अब मेरी परलोक यात्रा होगी, मैं शरीर छोड़ूंगा। तो वो एकदम रोती है, चिल्लाती है, गुरु जी से कहती है कि गुरु जी मेरा क्या हाल होगा, मैं भी आपके साथ शरीर को छोड़ूंगी। तो गुरु जी ने कहा बेटा तू मेरे साथ में शरीर को मत छोड़े, मेरे शरीर की तो अवधि आ चुकी है। इस वक्त में अयोध्या के अंदर जो है प्रभु परमात्मा का अवतार हो चुका है। पावन अयोध्या नगरी के अंदर और राजा दशरथ के घर के ऊपर वो कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद इधर इस वन में आएंगे, तो अपने धुने और इस कुटिया पे आएंगे, तो फिर यहां पे उनका स्वागत कौन करेगा। इसलिए मेरा आदेश है कि तू शरीर को मत छोड़े, और मेरा तो निमित्त हो गया, अब सामने आ गया है, तो मेरा शरीर तो छूटेगा और मैं छोड़ूंगा। वो गुरुजी के वचन के ऊपर बड़ी भारी उसकी श्रद्धा और विश्वास था। एकदम वो माता शिवरी अपने अंत्यकरण को मजबूत कर लेती है और आपके अंत्यकरण को उसी वक्त में जो अयोध्या की तरफ दौड़ा देती है कि भगवान आएंगे। गुरुजी का शरीर छूट जाता है, फिर बाद में वो अकेली रहती है, तो दिन को जंगल में जाती है, फल फ्रूट खाती है, अच्छे फल फ्रूट हो उनको वो अपने साथ लेके आती कि किसी वक्त में आ सकते हैं। जब भगवान को वनवास हुआ था तो ऋषियों में जो चर्चा चली, तो माता शिवरी के कानों में भी वो चर्चा पहुंच गई। तो उसका त्राटक लगाया था कि भगवान कब आएंगे, कब मेरी ये जो है मुझे लाभ प्राप्त होगा उनके दर्शनों का, मैं पतित हूं, मुझे वो कब पावन करेंगे। ऐसा जो था उसका स्नेह था। इधर एक रोज क्या हुआ और भी माता शिवरी का मन डोल उठा। उसने विचार किया कि महात्माओं की सेवा करने से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, पाप दूर होते हैं। तो वो रात्रि को क्या करती है, जो महात्मा लोग स्नान करने के लिए जाते थे कुंड के अंदर, वो रास्ते के अंदर वो साफ सफाई करती है कि महात्माओं के पैरों में कांटा नहीं लगे और कंकर नहीं लगे। तो हमेशा वो रात्रि को ये काम करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, एक कोई महात्मा, आपको समय का ख्याल नहीं रहा, वो जल्दी स्नान करने के लिए कुंड में पहुंच गए। माता शिवरी की जब निंद्रा टूटी और वो अब जाती है और अपने वल्कल्य वस्त्रों के द्वारा उस मार्ग को साफ करती है। उस वक्त में महात्मा स्नान करके वापस लौट जाते हैं। रात्रि गहन अंधियारी थी, माता शिवरी को तो ध्यान रहा नहीं और महात्मा जी को जो चिंता ही नहीं थी हमेशा कोई रास्ते में मिलने की। वो निसंग आ रहे थे ध्यान के अंदर, एकदम माता शिवरी से टकरा जाते। टकराने के बाद में माता शिवरी को भी होश आ जाता कि महात्मा किधर से आए, तो वो घबरा जाती है। मैं छिप के काम करती हूं और आज महात्मा ने देख लिया मेरे साथ, क्या करेंगे, अब तो गुरुजी भी नहीं है मुझे छुड़ाने वाले, ये मारेंगे। तो वो घबरा जाती है। वो महात्मा क्या करते हैं, उसको गाली गलौज देते हैं और उल्टी सुल्टी बात बोल के
और पत्थर या ढेला कोई हाथ में आया तो उस माता शिवरी के पत्थर ढेला की मार देते हैं। और उन महात्माओं को ये भ्रम हो गया कि ये अछूत जाति की है और अधम स्त्री है, इसने मुझे स्नान किए को छू लिया इसलिए मैं अपवित्र हो गया। वो पुनर्स्नान करने के लिए जाता कुंड के अंदर। जो ही महात्मा जी कुंड के अंदर पांव देते हैं और उस कुंड का पानी खून हो जाता है। महात्मा जी को ये सच्चा हो गया कि वास्तविक में मैं जो ये क्या अधम स्त्री है उसको छूने के अंदर ही जो है इतना दोष है जो पानी बिगड़ गया। वो वापिस लौटते हैं और लौट के सब महात्माओं को कहते भैया अपने वो कुंड का पानी तो खून के समान हो गया, अब दूसरा इधर जो है वो कुंड उस कुंड के न स्नान करे। ऐसे करके वो उधर स्नान करते हैं। माता शिवरी उस दिन से उस क्रिया को छोड़ देती है, महाप्रभु की लगन में लग जाती है। जब भगवान श्री राम जी वनवास को पधारते हैं तो वो ऋषि लोग आपस में चर्चा करते थे तो वो सुन लेती थी। उनकी चर्चा से उसको ये मालूम हो गया कि भगवान श्री राम लक्ष्मण माता जानकी जी के सहित वो वनवास में आ रहे हैं और ऋषि महात्माओं के धोने और आश्रम पे घूमते हुए आ रहे हैं। तो उसकी एकदम श्रद्धा बढ़ जाती है, बड़ी खुशी होती है। वो हमेशा अयोध्या की तरफ का रास्ता है उसको साफ करती और अच्छे अच्छे जो है फल फ्रूट सप्रेम ला के रख देती। फिर भी उसके मन के अंदर उमंग तो थी मगर उसकी श्रद्धा भी टूट जाती थी। वो ये कि भगवान आएंगे दूसरी महात्माओं के पास जाएंगे, मैं तो एक अधम स्त्री हूं, क्या मेरे द्वारे आएंगे। मगर फिर भी वो गुरु जी का वचन था, फिर श्रद्धा लाती है। फिर वो कितना उनका प्रेम था, साम प्राण रक्ति ईश्वर है, अनन्य भाव था उनका। ऐसे करके जब प्रभु परमात्मा भगवान श्री राम जी उन्हें महात्माओं के धोने से कुछ दूर रहे, उसके एक दिन पहले महात्माओं ने मीटिंग की कि भाई कल भगवान श्री राम आएंगे, उनका स्वागत करना है। कहाँ से करना, कैसे करना है, वो उन्होंने ये चर्चा की। तो उनकी चर्चा के अंदर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ दूरी के ऊपर वो पहाड़ी है, वहां पहाड़ी के ऊपर कल एक महात्मा को बिठा देंगे और उधर से भगवान आते जब दिख जाएंगे वो महात्मा इशारा कर देंगे, उस पहाड़ी के पास से जो है अपन भगवान का स्वागत करेंगे। माता शिवरी एकदम सुन गई, उसको बड़ा हार्दिक प्रेम उठा के कल तो भगवान आएंगे, मगर आएंगे मगर ये महात्मा लोग ही स्वागत करेंगे, वो तो उधर जाएंगे, मेरे भगवान आएंगे ही नहीं। फिर भी कभी प्रेम का आंसू आता है, कभी क्या होता है। ऐसे माता को भूख प्यास मिट गई बिल्कुल और भगवान के अंदर त्राटक लग गया। जो ही दूसरा दिन आया, भगवान श्री राम जी आगाड़ी और पीछे लक्ष्मण जी पधारे थे। उस वक्त में एक महात्मा पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। उन्होंने इशारा कर दिया कि भगवान राम आ रहे। उन दूसरे महात्माओं को, माता शिवरी को मालूम हुआ कि भगवान आ गए, तो एकदम प्रेम के आंसू आ जाते हैं। वो कुटिया के सामने बैठी हुई थी, वो कुटिया के पिछाड़ी चली जाती। प्रेम में वो भाव विभोर हो जाती है और विचार करती है कि महात्मा मेरे से छू करते तो भगवान भी कर लेंगे, इसलिए वो पीछे जाती है। भगवान महाप्रभु उधर, महात्मा लोग आग्रह करते हैं कि भगवान इधर पधारे, तो प्रभु परमात्मा महाप्रभु श्री राम जी कहते हैं मेरी माता शिवरी कहाँ है, मेरे नेत्र जो उसके दर्शन के बिना तरस रहे। जो ही महाप्रभु के ऐसे पावन वाणी सुनते ही माता शिवरी के कान में पहुंचते ही माता शिवरी बेखुदी में आ जाती है
और झोपड़ी के पिछाड़ी से दौड़ती हुई प्रेम के आंसू बहाती हुई कनक दंडवत करती हुई पावन प्रभु परमात्मा की तरफ दौड़ती रवाना होती है। उधर प्रभु परमात्मा भगवान श्री राम जी माता शिवजी को बेहाल देख के और आतुर होके जल्दी से पधारते हैं। माता शिवजी चरणों में लेट जाती है, भाव विभोर होके अपनी खुदी को खो बैठती है। भगवान राम प्रेम पूर्वक कहते हैं माता से, माता आप घबराए नहीं, मुझे प्रेम प्रिय है। माता आप में बहुत प्रकार की शक्ति है, आप चिंता नहीं करें, मेरी 9 प्रकार की भक्ति है। तो कह रघुपति भामनी सुन बाता, जानो एक भक्ति करना था। मेरी भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। महाप्रभु पावन परम पिता भगवान श्री राम जी माता शिवरी को 9 भक्ति का उपदेश देते हैं। उसको हमको भी समझना और हमारे इस जीवन यात्रा में अपने संस्कारों में लेना है। क्या बताया प्रभु परमात्मा ने? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये मेरी पहली भक्ति है। संतों का संग करना, दुर्जनों का त्याग करना। दुर्जन का संग नहीं करते जो संत होते। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति कौन सी बताई आपने? गुरुपद पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान का त्याग करके भगवान गुरुदेव के पावन चरणों की सेवा करना। तीसरी भक्ति मान। चौथी मम गुण गण करी कपट तजगान। कपट का त्याग करके फिर बाद में मेरे गुणानुवाद उच्चारण करे, ये मेरी चौथी भक्ति है। और 5वीं भक्ति बताई आपने, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, जो वेद युक्त जो वाणी है, वेद मंत्र जो है स्वर के आकार में सह प्रेम उच्चारण करे। छठ दम शील वृत्ति बहु कर्मा, ये 6ठी भक्ति बताई। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जितने भी सज्जन पुरुष के जो धर्म है कर्म है उनको संस्कारों में लेना। 7वीं भक्ति बताई आपने, सप्तम सब जग मोह सम देखा, और मोह से अधिक संत कर लेखा। जो संत मिल जाए तो उसको मेरे से अधिक माने और सारे ब्रह्मांड को सिया राममय समझे। 8वीं भक्ति बतलाते, अष्टम यथा लाभ संतोषा, जो लाभ मिल जाए उसी में संतोष। पाप से धन नहीं कमाते हैं भगवान के भक्त होते, वो झूठ से और घूसबाजी से लक्ष्मी इकट्ठी नहीं करते। बताया यथा लाभ संतोषा, सपने वो ना देखे वो पर दोषा। 9वीं भक्ति बतलाते प्रभु परमात्मा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे जी हर कर दीना। ये मेरी 9 प्रकार की भक्ति है। ऐ माता आप घबराए नहीं, मुझे भक्ति ही प्रिय है। ऐसे करके माता को संतोष देते हैं। माता जो है वन फल देती है। आप फरमाते हैं मीठा लागे शिवरी थारा बोल, यही बोल माता देती कौशल्या, मगर इसमें स्वाद कुछ और। इन बोरों में कोई कोई मीठा जिसकी खांडी को। तुलसीदास प्रभु रुच रुच जी में दशरथ नवल किशोर, मीठा लागे शिवरी थारा हो। ऐसे करके प्रभु परमात्मा विदा होते हैं तो फिर वो संत लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान इधर धोने पे पधारे।
प्रभु परमात्मा कहते महात्माओं ये आप ही का आदि धुना है, मतंग ऋषि का धुना वो आपका ही तो है। और विदा मांगते हैं तो महात्मा लोग कहते कि भगवान हमारे नाने का जो कुंड था उसमें खून हो गया, उसको वापिस आप पावन कीजिए। भगवान ने माता श्री को हुक्म देके उस जल को पावन किया। फिर बाद में पलारे माता ने उसी जगह शरीर का त्याग कर किया। भगवान ने अपने स्वयं के कर कमल द्वारा अंत्येष्टि क्रिया की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति में बहुत कुछ शक्ति है। बोले